नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा अर्थशास्त्र का टॉपिक है जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था को बृहद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, मतलब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। समष्टि अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये कह रहा है कि जिससे मतलब जो आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण करते हैं बड़े पैमाने पर, जो हमें बहुत आर्थिक समस्याएं होती है उनका हम समाधान कर सकें। समष्टि अर्थव्यवस्था आय, रोजगार और समृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थव्यवस्था का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। मतलब पूरे जो समष्टि अर्थव्यवस्था है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें सबसे जो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स से जो निर्भर रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा आय पर ही निर्भर रहती है। और इसके कुछ घटक है समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक। राजकोषीय नीतियाँ एवं मौद्रिक नीतियाँ, मतलब जो राजकोषीय सरकार जो राजकोषीय नीति बनाती है बजट में, वो मौद्रिक नीति बनाना। सरकारी बजट, जो सरकार बजट लाती है हर साल, जैसे फरवरी में केंद्र सरकार का, फरवरी उत्तराखंड सरकार का अनुदान, जो सरकारी बजट में भी समष्टि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मुद्रा की पूर्ति, साख सृजन, जो मुद्रा बैंक छोटे बैंक होते हैं, जो छोटे ग्रामीण बैंक, उसमें जो मुद्रा की पूर्ति, मुद्रास्फीति आदि व्यवस्था करती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अवस्फीति अंतराल में संबंधित सिद्धांत, जो मुद्रास्फीति और अवस्फीति डिमांड और दोनों को चेंज होता है। विनिमय दर और भुगतान संतुलन, मतलब विदेशी भुगतान जो होता है, भुगतान संतुलन, विनिमय दर। रोजगार में संबंधित सिद्धांत, जो रोजगार के मामले में सिद्धांत दिए जाते हैं। समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड, अर्थात संतुलन उत्पादन से संबंधित सिद्धांत, जो संतुलित रहा मतलब बैलेंस है, जिससे संतुलित रहे। यही थी समष्टि अर्थव्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको ये टॉपिक? कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को और से अच्छी कंटेंट लाता रहूं। थैंक्स फ्रेंड।